चल जाए और उसकी दृष्टि यदि आप पर पड़ जाए तो उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से मनुष्य के ताप, पाप और दरिद्रता तीनों दूर हो जाती। पापम तापम च दैन्यम च हरंती संत सज्जन। मैं और आप कथा में बैठे हैं, इसमें भी एक संत दर्शन का बहुत बड़ा फल है। श्रीमद् भागवत कहती है शुश्रूषुभिः, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि हम कथा सुन रहे हैं। क्या किया हमने पूर्व जन्म में? तब श्रीमद् भागवत में बताया गया शुश्रूषुभिः। पूर्व जन्म में हम लोग कोई संत नहीं थे, लेकिन हाँ, जिस समय सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि जैसे संत रहे होंगे, उस समय हम लोग आसपास के गली मोहल्ले के ही कोई ना कोई व्यक्तित्व रहे होंगे। और यदा कदा कभी ना कभी सूरदास जी के सामने से, तुलसीदास जी या किसी भी दिव्य संत के सामने से हम लोग गुजरे होंगे, उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई होगी, और उस दृष्टि का परिणाम यह है कि इस जन्म में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा हमारे जीवन में आई। ये मैं सोचूं हम व्यास जी ऐसी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, भागवत में वर्णन है शुश्रूषुभिः। संत की दृष्टि में इतनी कृपा होती है कि उस जन्म में भली कल्याण नहीं हो पा रहा है, अगला जन्म आपको ऐसा मिलेगा जहां आपको कथाएं सुनने को मिलेंगी, आप अपने जीवन का उपयोग कर सकते हो, जीवन को सार्थक बना सकते हो। इस संत दृष्टि का परिणाम। युवती जो यमुना के किनारे बैठी है, वो दोनों भुजाएं उठा करके नारद जी को पुकारती है, नारद जी मेरी पीड़ा को दूर करो। नारद जी महाराज आए, देवी तुम हो कौन, और तुम्हारी गोद में ये दोनों वृद्ध लेटे हैं, ये कौन है? तब वो युवती अपना परिचय देती है, और परिचय देते हुए कहती है, नारद जी अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतनु ज्ञान वैराग्य नामानो पालयो जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, और ये मेरी गोद में जो दो वृद्ध लेटे हैं, ये कोई वृद्ध नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बाबू, अरे बाप रे, माता जी युवा हैं और बालक दोनों वृद्ध हो गए, ये कैसे संभव हो सकता है? बोले काल योगेन जर, कलयुग की वजह से मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए, लेकिन मैं अभी भी युवा हूं। और नारद जी, मैं युवा केवल और केवल वृंदावन में हूं, मैं वृंदावन छोड़ के मैं भी कहीं जाती हूं तो मैं भी वृद्ध हो जाती हूं। इसका मतलब भक्ति और ज्ञान वैराग्य पर काल का प्रभाव नहीं होता। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिस नगर में जाते हैं, उस नगर के लोगों में जितनी भक्ति होगी उतनी भक्ति युवा, जितना ज्ञान होगा उतना ज्ञान युवा, जितना वैराग्य होगा उतना वैराग्य युवा। आज की परिस्थिति ऐसी है कि भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये किसी के हृदय में नहीं है। अभी हम बंगाल गए, वहां बंगाल में मैया को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाई जाती है। कितनी प्यारी से। एक बात बताओ, एक खाली सजा पूरा निर्दोष जानवर को मैया के चरणों में जाकर के बलि चढ़ाने वाला, उसको आप क्या कहोगे? वो भक्त नहीं है? वो भी भक्त है, लेकिन उस भक्त के हृदय में ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बलि की इस प्रथा पर कुछ कथाओं से मैंने बोलना शुरू किया है कि ये है क्या। कई लोग कह देते महाराज जी हमारे वेदों में लिखा है बलि के विषय में। देखो, एक